आज मैं जब बाबा के पास वतन में गई तो बहुत बच्चे पहुंचे हुए थे। बाबा ने पूछा कि ये बच्चे कौन है। मैंने कहा बाबा ये पांडव सेना शक्ति सेना है। बाबा ने कहा कि जो शक्ति सेना और पांडव सेना है ये है बाबा के नूरे रतन। नूर से जैसे रोशनी होती है तो तुम बच्चे संसार को अंधकार से रोशनी में ले जाने वाले हो। तो कहा जो भी संसार में अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं उनको रोशनी देना ये तुम शक्ति सेना और पांडव सेनाओं का काम है। उसके बाद बाबा को भोग स्वीकार कराया और जिन जिनों का विशेष बाबा के पास याद प्यार ले गई थी उन सबका भी याद प्यार दिया और उनका भी विशेष याद प्यार दिया। बाबा ने कहा कि बच्चे जो हैं अपना जन्मदिन मनाते हैं। बाबा ने कहा जन्मदिन मनाते हैं तो जन्मदिन पर किस किस की याद आती है, कौन सी स्मृति आती है विशेष। जन्मदिन की सभी बच्चों को खुशी रहती है। किसी का भी जन्मदिन होगा उसको खुशी होगी, उसको भी खुशी होगी और उनके जो साथी है, उनके माता पिता है, उनके जो भी रिश्तेदार है जब सुनते हैं इसका जन्मदिन है तो सब मुबारक मुबारक देते हैं। तो बाबा ने कहा कि जन्मदिन पर तुमको एक तो जन्मदाता की याद आनी चाहिए और किस जन्मदाता कौन है जिन्होंने हमको ये जन्म दिया। इस जन्म को कहते हैं अलौकिक जन्म, ईश्वरी जन्म, अनमोल जन्म। बाबा ने कहा ये जन्म जो है सिर्फ तुमको कलक में एक बार ही मिलता है। लौकिक जन्म तो तुमको 84 जन्म में 84 मिलते हैं, लेकिन अलौकिक जन्म ईश्वरी जन्म ये एक ही है। बाबा ने कहा कि दूसरी बात जन्मदिन पर क्या याद रहनी चाहिए, ये याद रहना चाहिए कि जन्म हमने किस लिए लिया है। ये अलौकिक जन्म लिया है जिसको बाबा ने कहा दो बातों के लिए याद रहना चाहिए जन्मदिन पर। एक तो ये याद रहना चाहिए कि मुझे अपने जीवन को सफल करना है, जो कुछ भी है उसको सफल करना है, वेस्ट नहीं गंवाना है। बाबा ने कहा कई बच्चे जन्म तो मिलता है परंतु उसमें सफल नहीं करते हैं। दूसरा ये देखना चाहिए कि इस जन्म में मैंने जमा कितना करा। तो कहा कि कईयों का जमा खाता जो है वो बढ़ता जाता है और कईयों का जमा खाता जो है कम होता जाता है। तो जमा कितना किया और मैंने सफल कितना किया। कहा कितने समय के लिए, कहा कि तुम बच्चों को भविष्य जमा करने के लिए ये जन्म मिला है। तो जितना जितना तुम श्रेष्ठ कर्म करेंगे उतना तुम्हारा भाग्य भी बढ़ता जाएगा और तुम्हारा सफल भी होता जाएगा और जमा भी होता जाएगा। उसके बाद बाबा ने कहा कि जब बच्चों का जन्मदिन होता है तो बच्चों को भी, जिस बच्चे का जन्मदिन होता है उसको पता होता है कि आज मुझे सौगात मिलेगी। तो बाबा ने कहा कि मैं तुम सब बच्चों को तुम्हारे जन्मदिन की कौन सी सौगात देता हूँ, वो है दिव्य नेत्र। जिस नेत्र के द्वारा बाबा ने कहा तुम सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें देख सकते हो। का स्थूल नेत्र से तो तुम स्थूल चीजें देखते हो, लेकिन ये जो तुम्हारा दिव्य नेत्र है इससे तुमको सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज तुमको नजर आती है। बाबा ने कहा सभी बच्चों को मैं शक्तिशाली नेत्र देता हूँ। ऐसे नहीं कोई परसेंटेज में देता हूँ, किसी का कम किसी का ज्यादा। मैं तुमको शक्तिशाली नेत्र देता हूँ जिससे बाबा ने कहा तुम बच्चों को हर चीज स्पष्ट और सहज दिखाई देती है। लेकिन चलते चलते पुरुषार्थ में तुम्हारा जो नेत्र है उसकी रोशनी कम क्यों हो जाती है, तुमको स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। बाबा ने कहा उसका मूल कारण है कि जो बच्चे इस जन्म में बाबा के श्रीमत पे सदा चलते रहते हैं उनका ये दिव्य नेत्र सदा शक्तिशाली रहता है।
लेकिन अगर इस जीवन में चलते चलते बाबा के मत पर न चल के मन मत पे चलते हैं, पर मत पे चलते हैं, तो बाबा ने कहा उनका जो लाइट, उनकी जो रोशनी है कम हो जाती है। तो बाबा ने कहा फिर उनको हर चीज जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, बीच में जैसे उनको काला काला दिखाई देता है, जैसे आंखों की नजर कम होती है ना, तो हर चीज जैसे दो रूप में छोटी बड़ी दिखती है। तो कहा इसी प्रकार से फिर उलझन में पड़ जाते हैं, जब दिखाई नहीं देगा। तो बाबा ने कहा जब स्पष्ट नहीं दिखाई देता है तो उसके बाद बाबा ने कहा उसकी परहेज क्या है कि हमेशा बाबा की जो श्रीमत पर है जो चलते हैं उनकी नजर सदा तेज रहती है। और जितनी तुम्हारी नजर तेज होगी, दिव्य नेत्र शक्तिशाली होगा, तो बाबा ने कहा कि चाहे तो तुम 1 सेकंड में परम धाम में पहुंच जाओ, चाहे तुम सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ, चाहे तुम स्वर्ग का साक्षात्कार करो। तो बाबा ने कहा कि जितना तुम्हारा नेत्र पावरफुल होगा तो तुमको अपना भविष्य भी साक्षात स्पष्ट दिखाई देगा, सजा सजाया रूप दिखाई देगा। तो बाबा ने कहा लेकिन अगर स्पष्ट नहीं है तो समझो मेरी नजर कम है। नजर कम क्यों है? क्योंकि तुम बाबा की श्रीमत पे पूरा नहीं चलते हो, बीच बीच में पर मत या मन मत पे मिक्स करते हो, इसलिए नजर तुम्हारी दिव्य नेत्र जो है उसकी नजर कमजोर हो जाती है। बाप ने तुमको कमजोर नजर किसी को नहीं दिया, सबको शक्तिशाली नेत्र दिया है, लेकिन कमजोरी का बाबा ने कारण सुनाया। इसलिए सदा अपने जैसे इन नेत्रों की संभाल रखते हो ना, इस नेत्र में कोई चीज पड़ जाए तो कैसे नेत्र खुलता ही नहीं है, ऐसे ही बाबा ने कहा अगर तुम्हारे नेत्र में कोई भी, बाबा ने कहा ऐसी परमत या मन मत आ जाती है, तो बाबा ने कहा तुम्हारा भी नेत्र जो है वो खुलता नहीं है, पूरा नहीं खुलता है, तो तुमको स्पष्ट नहीं होता, मार्ग भी स्पष्ट नहीं होता, चलना भी मुश्किल लगता है। उसके बाद बाबा ने बच्चों के लिए याद प्यार दिया और बाबा ने कहा कि जिन्हों का जन्मदिन है उनको विशेष मुबारक है, जो निरंतर मेरी याद में रहते हैं, श्रीमत पे चलते हैं, वो बच्चे चढ़ती कला में जाते हैं। और जो बच्चे याद की कमी है, श्रीमत पे भी कम चलते हैं, उनकी याद बाबा ने कहा पावरफुल नहीं होती है और उनका नेत्र भी शक्तिशाली नहीं होता है। उसके बाद बाबा ने सुनाया सभी बच्चों के लिए कि वर्तमान समय पर बाबा ने कहा कि तो तुम बच्चों को इस समय पर सेवाधारी बन के चलना है। तो कहा एक है सेवाधारी और दूसरे हैं विश्व सेवाधारी। बाबा ने कहा सेवाधारी अनेक है लेकिन विश्व सेवाधारी जो है वो थोड़े हैं। बाबा ने कहा कि विश्व सेवाधारी कौन है? जो मनसा सेवा करते हैं। मनसा सेवा जो है सहज भी है, सूक्ष्म भी है और उसके लिए मेहनत भी है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि वर्तमान समय तुम मनसा सेवा के द्वारा विश्व सेवाधारी बन सकते हो और भविष्य में भी विश्व महाराजन बन सकते हो। तो बाबा ने कहा कि परंतु मनसा सेवा कौन करेगा? जिसकी मनसा शुद्ध होगी, साफ होगी। अगर तुम्हारी मनसा शुद्ध नहीं है, तुम्हारी मनसा में कुछ न कुछ व्यर्थ की बातें चलती रहती है, तो तुम्हारी मनसा शुद्ध न होने से तुम मनसा सेवा नहीं कर सकते हो। फिर बाबा ने सुनाया कि मनसा सेवा से बाबा ने कहा एक तो मनसा सेवा से स्व का परिवर्तन, तुम्हारे संस्कारों का, तुम्हारे स्वभाव का, जितनी जितनी तुम मनसा सेवा करेंगे तो तुम्हारा अपना भी परिवर्तन होता जाएगा। और तुम्हारी मनसा सेवा से और कोई भी आत्माएं जैसे करे से करे संस्कार है, उनके संस्कारों को भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा मनसा सेवा में सदा शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो, स्नेह की भावना हो, देने की भावना हो, लेने की भावना नहीं, रहम की भावना हो।
तो कहा जैसी भावना रखोगे उसी आधार पे रिजल्ट आएगी, लेकिन तुम्हारे अगर भावना में फर्क हो जाता है तो फिर बाबा ने कहा वो मनसा सेवा सेवा नहीं होती है। तो कहा मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा करो। और बाबा ने कहा कि वाचा सेवा का भी फल मिलता है, कर्मणा सेवा का भी फल मिलता है, परंतु सबसे बड़ी सूक्ष्म से सूक्ष्म सेवा है मनसा सेवा। तो वर्तमान समय के अनुसार सभी बच्चों को मनसा सेवा की बहुत आवश्यकता है। और आजकल तो हर एक व्यक्ति को अशांति है, दुखी है, परेशान है, तो मनसा के द्वारा तुम दूर बैठी हुई आत्माओं को भी मनसा के द्वारा संदेश भी दे सकते हो और उनको शांति सुख का वरदान भी दे सकते हो। फिर सब